पेड़ से जब कोई टहनी टूटती है तो पेड़ और टहनी दोनों को दर्द होता है। टेलीविजन के सुपरहिट फिल्म में 40 साल की एक्ट्रेस बनी थी 57 साल के हीरो की मां, लेकिन सिनेमा घरों में पड़े थे दर्शकों के लाले। फिल्म में अमिताभ डबल रोल में नजर आते हैं और उनकी पत्नी का किरदार साउथ की एक्ट्रेस सौंदर्या और जया सुधा ने निभाया है। जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। फिल्म में अनुपम खेर और मुकेश ऋषि जैसे कलाकार भी थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में रेखा भी जुड़ी थी? जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। साल 1999 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम ने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी इस फिल्म को लेकर खूब चर्चा हुई। अभी तक तो ये आपके कंधों पर ही चलता रहा, शायद आज अपने पांव पर ही चला गया हो। कलयुग है, कुछ भी हो सकता। सूर्यवंशम टीवी पर सबसे अधिक बार दिखाई जाने वाली फिल्म है। बचपन का दोस्त है हमारा। बचपन का दोस्त है या कोई बच्चा दोस्त है? फिल्म में अमिताभ डबल रोल में नजर आते हैं और उनकी पत्नी का किरदार साउथ की एक्ट्रेस सौंदर्या और जया सुधा ने निभाया है। फिल्म में अनुपम खेर और मुकेश ऋषि जैसे कलाकार भी थे। कि देखो वो ठाकुर भानु प्रताप का बेटा जा रहा है, बल्कि आपको देखकर ये कहते हैं कि हीरा के पिता ठाकुर भानु प्रताप जा रहे हैं। इससे बढ़कर गौरव एक बाप के लिए और क्या होगा। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई और इसके पीछे फिल्म में एक्टर सिर्फ गलत कास्टिंग को वजह माना जाता है। ये कोई वीआईपी नहीं है जिनसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराया जाए। फिल्म में अमिताभ ने पिता यानी ठाकुर भानु प्रताप और बेटे हीरा ठाकुर का डबल रोल निभाया है। फिल्म में हीरा की पत्नी बनी राधा का किरदार सौंदर्या ने निभाया था और भानु प्रताप की पत्नी शारदा का किरदार जया सुधा ने निभाया था। थोड़े दिनों में बहुत से सपने देख लिए मैंने। अब नींद से जगाना या नींदें उड़ाना आपके हाथ में है। माना जाता है कि इस फिल्म के लिए पहले मेकर्स पिता और पुत्र की रियल लाइफ जोड़ी यानी अमिताभ और अभिषेक को कास्ट करना चाहते थे। फिल्म में कास्टिंग ठीक न हो पाने को ही इसे फ्लॉप होने की बड़ी वजह माना जाता है। कल सुबह मैं इसी जगह आपका इंतजार करूंगी। फिल्म के रिलीज के वक्त अमिताभ 57 साल के थे, जबकि उनके अपोजिट काम करे सौंदर्या उम्र में उनके काफी छोटी थी। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को उतनी पसंद नहीं आई। पढ़ मुझे भी पढ़ के सुना। अरे एक मैं ही हूँ इस गांव में इकलौता 10वीं पास ग्रेजुएट। मेरे पढ़े लिखे होने का कुछ फायदा। वही 40 साल की जया सुधा फिल्म 57 साल का अमिताभ की मां के रोल में नजर आती हैं। सीनियर अमिताभ के अपोजिट राखी या वहीदा रहमान जैसी एक्ट्रेस की जोड़ी अच्छी नजर आती है। इसके अलावा अमिताभ को यंग कॉलेज जाने वाले लड़के के रूप में दिखाना भी दर्शकों को कुछ रास नहीं आया। फिल्म में रेखा कहीं नजर नहीं आती हैं, लेकिन उनकी आवाज जरूर सुनाई देती है। फिल्म में जया सुधा और सौंदर्या की आवाज रेखा ने दी थी। रेखा ने इस फिल्म में वॉइस ओवर दिया। मेरा कोई भी सपना मेरा नहीं रहा। अब सब कुछ आपसे शुरू और आप ही पर खत्म। तो फिर मेरे लिए तुम कलेक्ट्री की पढ़ाई करो। मैं